वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे पाकिस्तान के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं कर रहे होंगे। और आप देख रहे हैं हक सच टीवी का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत से हमारे भाइयों ने पूछा है ये डॉलर के मुकाबले में जो रुपीज़ की सिचुएशन है इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए। देखिए डॉलर जो है वो मुसलसल कमज़ोर हो रहा है और रुपया, पाकिस्तानी रुपया मुसलसल स्ट्रांग हो रहा है। देखिए एक बात बहुत आसान सी है कि जब भी डॉलर की प्राइस नीचे जाती है, रुपए की प्राइस ऊपर जाती है, तो वो मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपको पता है पाकिस्तान एक इंपोर्टिंग कंट्रीज है, हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसमें मेजर जो है हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी डॉलर की कीमत जो है ना, रुपए की कीमत गिर जाती है, महंगाई का एक तूफान बदतमीजी हमारे मुल्क में आ जाता है। अच्छा, अगस्त अगर आप देखा जाए ना, अगस्त 2022 से लेकर यानी अगस्त 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 9.5 रुपये जो है ना, रुपये की कीमत में इजाफा हुआ है। अच्छा, कई हफ्ते से जो बेहतरी आ रही है, फरवरी से लेकर इस फरवरी से लेकर फरवरी 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 5.5 रुपये डॉलर की कीमत में कमी आ चुकी है। फरवरी में एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 161 रुपए का था, जो कि अब 155.70 तक आ चुका है। अगर आप डॉलर की मौजूदा कीमत का जायजा लें तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये 2019 के लेवल तक आ चुकी है। अक्टूबर 2020 में इसकी कीमत सबसे ज्यादा हो गई थी, जो 168 रुपीज 5 रुपीज में हो गई थी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान में जो है ना, जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और रुपए की कम हो जाती है, तो उसको आपको पता है कि महंगाई में बहुत ज़्यादा जो है ना इजाफा हो जाता है। फरवरी 2020 में जब ये लॉकडाउन लगा तो उस वक्त जो है ना, आपको पता है कि इसकी कीमत जो है ना 154 रुपीज़ के करीब थी। उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से घबराहट तारी हो गई पूरे मुल्क में, और जिसकी वजह से ट्रेजरी बिल्स में से 3.5 अरब डॉलर मुल्क जो है ना निकाल लिए लोगों ने, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी जो है वो शदीद दबाव का जो है ना शिकार रही। अक्टूबर 2019 की सतह पर अभी जो है ना वो मौजूदा कीमत है, उस वक्त कीमत जो है ना डॉलर की 154-55 पाक रुपीस के बराबर थी, जबकि अक्टूबर 2022 में ये मैक्सिमम सतह पर पहुंच गई थी, जो कि 168 रुपीस के करीब ये ट्रेड हो रहा था और ओपन मार्केट में तकरीबन 170 के करीब भी चली गई थी। इस वक्त जो डॉलर है उसकी कीमत 7.5% के हिसाब से जो है ना वो गिर चुकी है। अच्छा, डॉलर में की कीमत में कमी के, रुपए की कीमत में, रुपया क्यों स्ट्रांग हुआ है, रुपए की कीमत में इजाफे के और डॉलर की कीमत में कमी की वजूहात क्या है? सबसे बड़ी बात तो कहा जाता है कि इंपोर्ट्स में कमी हुई है। जब इंपोर्ट्स में कमी होती है तो इसका मतलब है हमें डॉलर जो मुल्क से बाहर जाते हैं वो कम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर वाफर मिकदार में होते हैं। दूसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानी 1 बिलियन डॉलर्स इस वक्त 2 बिलियन डॉलर, सॉरी 2 बिलियन डॉलर्स इस वक्त हर माह पाकिस्तान भेज रहे हैं, और ये कंसिस्टेंसी से भेज रहे हैं, और ये कि बहुत अच्छा साइन है हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए। और नंबर 3, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो गया। जब एक्सपोर्ट में इजाफा हो गया तो इसका मतलब है डॉलर मुल्क से के बाहर से ज्यादा पाकिस्तान में आ रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट जो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आप ऑनलाइन बैंकों में अकाउंट खोल सकते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी ने ये अकाउंट खोला है, और एक अंदाजे के मुताबिक 500 मिलियन जो है ना डॉलर जो है ना उस रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तान में आए हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी हुई है कि पाकिस्तान ने चूंकि जो कर्जे देने हैं उनकी अदायगियों, उनका वो रीस्केड्यूल किए हैं, वो कुछ डेफर्ड भी हुई है उनकी अदायगी, उसकी वजह से भी पाकिस्तान के पास ज़रा डॉलर मौजूद हैं, डॉलर की कमी नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा जो जैसा कि मैंने को बताया कि मुसलसल जो इंपोर्ट है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई है, रुपए की कीमत ज्यादा हुई है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया
चीन, फिलिपाइन के बाद पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है जो रेमिटेंस जो है ना, जिसको सबसे सबसे ज्यादा रेमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से मिल रही है, जो चौथा बड़ा कंट्री बन गया है जिसकी वजह से ओवरसीज रेमिटेंस मिल रही है। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सर्टिफिकेट भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिससे भी बहुत ज्यादा सरमाया मुल्क में आ रहा है। इसके अलावा IMF पाकिस्तान से कोऑपरेट कर रहा है, उससे भी उन्होंने काफ़ी सहारा मिला है। अच्छा, जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करने वाले हैं मौजूदा गवर्नमेंट पर, जिस तरह डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं कि जी ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हुई है और जिसकी वजह से जो है ना डॉलर नीचे आया है। और डॉक्टर इशफाक हसन ये भी कहते हैं कि 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो स्टिमुलस पैकेज दिया है बाइडन ने, उसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा डॉलर छापा है और जिसकी वजह से डॉलर की कीमत नीचे पूरी दुनिया में आई है और अब लोग ज़्यादा यूरो और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अभी होगा क्या, अब हम देखते हैं होगा क्या। देखें, अभी ये लग रहा है जिस तरह जो कोरोना, पाकिस्तान वाइट कंट्री है जिसने कोरोना से गेन भी किया है, अभी ये लग रहा है कि शायद ये डॉलर की कीमत 150 से 155 के दरमियान ही रहेगी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। अगर पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर ना खर्च करने पड़ते, किसके ऊपर? पाकिस्तान इस साल गंदम इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त चीनी इंपोर्ट कर रहा है जिसमें 6 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने पड़ रहे हैं, तो शायद डॉलर 150 से भी नीचे आ जाता। और इस वक्त डॉलर के 20 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, जो 30 बिलियन डॉलर जो है ना वो हो जाते। ये भी कहना गलत है कि डॉलर की नीचे आने की वजह से जो है ना एक्सपोर्ट को कोई नुकसान हुआ है, एक्सपोर्ट को कभी नुकसान नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट और 2 और फैक्टर्स हैं। फैटफ ने बहुत सख्त कवानीन पाकिस्तान पे को कहा है वो इम्प्लीमेंट करें जो पाकिस्तान ने किए हैं, जिससे हुंडी का कारोबार या हवाले का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। और एक और चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तानी चूंकि बाहर से नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा फ्लाइट्स बहुत कम आ रही हैं, फ्लाइट बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो कैश पैसा लोग लाते थे वो भी नहीं लेके आ रहे। मैं ये सिर्फ कहता हूं कि मेरा ख्याल है कि अभी भी पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है और डॉलर का इस सतह पे आना भी एक बहुत बड़ा मौजज़े से कम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर होश के नाखून ले और उसको शुगर ना इंपोर्ट करनी पड़े, उसको गंदम ना इंपोर्ट करनी पड़े, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तान के लिए इंसेंटिव ऐलान करती रहे, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस डॉलर को 150 से नीचे लाने में कामयाब हो जाएं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो को बेहतर बनाने के लिए जो भी आप तजावीज़ देना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।